लेट्स टॉक अबाउट योर टॉपिक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? ठीक है, चलिए आपकी बता दी जाए अगर आपको, तो सीए इंस्टीट्यूट ने आपके इस टॉपिक को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। फर्स्ट पार्ट इज योर कोरिलेशन एंड सेकंड पार्ट इज योर रिग्रेशन। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे कोरिलेशन की। और कोरिलेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, योर डिस्पर्जन, ये सब क्या होना चाहिए आपका? ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? नाउ वी आर स्टार्टिंग योर टॉपिक एंड दैट इज व्हाट? दैट इज कोरिलेशन। ठीक है जी, क्या होता है कोरिलेशन? देखिए अभी तक हमने व्हेन वी टॉक अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, तो आपको याद होगा दैट इन दैट केस वी ओनली टॉक अबाउट वन वेरिएबल। ठीक है, या फिर तो हम क्या करते थे, वेरिएबल मतलब क्या, या आइदर वी टॉक अबाउट एक्स ऑब्जर्वेशंस, हम लेते थे ना यहाँ पे एक्स, ये वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है। आइदर इट कैन बी व्हाट, योर हाइट, आइदर इट कैन बी योर वेट। तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं या फिर जब हम डिस्पर्जन पढ़ते हैं, तो वी जस्ट टॉक अबाउट वन वेरिएबल ओवर देयर। ठीक है, या फिर तो हम एवरेज क्या निकालते हैं, वेट निकालते हैं, या फिर हम एवरेज हाइट निकालते हैं। इट मीन्स व्हाट, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंगल वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंगल वेरिएबल। बट हम आपको बता दें इन कोरिलेशन हम यहाँ पर दो सीरीज के रेस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल से समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे हमारे पास होती थी सिर्फ एक सीरीज, इन कोरिलेशन हमारे पास कितनी सीरीज होंगी, हमारे पास होंगी दो सीरीज। ठीक है, या फिर उनको मैं बोल सकता हूँ देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब कोरिलेशन का काम क्या है? तो कोरिलेशन का काम, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन को हम कोवेरिएशन भी बोलते हैं। कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन को हम कोवेरिएशन भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो कोरिलेशन का या फिर कोवेरिएशन का काम क्या है? तो इसका काम है जी, इसका काम क्या है, इसका काम है कि एक्स और वाई वेरिएबल्स में क्या इंडिकेट करना, क्या इनके बीच में कोई रिश्ता है। ठीक है, क्या इनके बीच में कोई रिश्ता है, वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वेरिएबल्स एंड वाई वेरिएबल, ये आपको कौन बताता है, ये आपको दिखाता है कौन, कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन तो है वो आपको क्या बताता है, क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, वो कौन इंडिकेट करता है आपको, वो आपको इंडिकेट करने में मदद करता है आपका कोरिलेशन। और अगर रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन एट अ सेम टाइम क्या करता है, इन दोनों में रिलेशन कितना है, इन दोनों में रिलेशन कितना है वो कौन दिखाता है आपको, वो बताता है आपको रिग्रेशन। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कोरिलेशन जस्ट व्हाट, ये बोलता है क्या इन दोनों में रिलेशन है, क्या इन दोनों में कोई संबंध है। ठीक है, और रिग्रेशन क्या बताता है, अगर इन दोनों में संबंध है तो वो कितनी वैल्यू का, ठीक है, कितना गहरा संबंध है, छोटा सा ही संबंध है, बहुत ज़्यादा संबंध है, ये कौन बताता है आपको, ये बताता है आपको रिग्रेशन। ठीक है, तो इफ़ आई टॉक अबाउट कोरिलेशन, तो कोरिलेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल सकती हैं। हम बोल सकते हैं क्या कि कोरिलेशन एनालिसिस जो है वो क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू फाइंड एन एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट इज योर एक्स एंड वाई। ठीक है, क्या एक्स और वाई में कोई रिलेशन है, उसकी एसोसिएशन को, उसको ढूंढने के लिए क्या यूज करा जाता है, कोरिलेशन। और वी कैन से कि कोरिलेशन जो है वो इंडिकेट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन टू सच वेरिएबल्स। ठीक है जी, द रिलेशनशिप बिटवीन टू सच वेरिएबल दैट इज व्हाट एक्स एंड वाई। तो दो वेरिएबल का यूज कहाँ पे होता है, एक्स एंड वाई में होता है। ठीक है जी, यस और नो। चलिए, और ये रिलेशन कैसे बताता है जी, इसमें रिलेशन ऐसा होता है कि एक की वैल्यू में चेंज होने से अगर दूसरे को क्या हो, दूसरा अगर इफेक्ट हो तो वो क्या हो जाता है, इससे ये पता चल जाता है कि इन दोनों में रिलेशन है। यस और नो। आप लोग बॉलीवुड मूवीज देखते हैं? हाँ जी, हम देखते हैं। उसमें देखते नहीं है क्या कि यहाँ पे होता है हीरो, यहाँ पे कौन होती है, आई कैन वी से उसकी एक्ट्रेस,
या फिर उसकी मदर, ठीक है, ठीक है जी। ये हो गया आपका x, ये हो गया y। अब यहाँ पे बैठा हुआ है आपका कौन, शाकाल भैया। यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं आपके, यहाँ पे बैठे हुए हैं शाकाल, ठीक है। शाकाल यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है जी। शाकाल वैसे गंजा वंजा नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। चलो, तो शाकाल ये देखना चाह रहा है क्या इन दोनों में रिलेशन है। शाकाल ये देखना चाहता है क्या ये x वेरिएबल और y वेरिएबल में क्या रिलेशन है। तो देखो क्या, जब शाकाल हीरो को मारेगा तो इन दोनों को दर्द होगा, इन दोनों को तकलीफ होगी। और जब शाकाल इन दोनों को मारेगा तो इसको तकलीफ होगी। यस और नो, मतलब कि अगर आप एक से कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो दूसरे वाले को क्या होती है, तकलीफ होता है साहब, दर्द होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये चीज़ है कि x और y में क्या है, इन दोनों में रिलेशन है। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में रिलेशन है। इन दोनों में रिलेशन है, किसने पता लगाया, ये पता लगाया शाकाल ने। तो शाकाल हमारा कौन हो गया, शाकाल हमारा हो गया कोरिलेशन। शाकाल कौन है हमारा जी, शाकाल हो गया हमारा कोरिलेशन, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी बात बोलते हैं, मैं आपको यहाँ पे अच्छे वे में बताता हूँ। मान लीजिए आप x का मतलब ले लीजिए आप एडवर्टाइजमेंट। x का मतलब क्या है, मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट, और y का मतलब ले लीजिए क्या आप सेल। क्या इन दोनों में रिलेशन है, ये सुनो, क्या एडवर्टीजमेंट और सेल्स में कोई रिलेशन है। अगर आपका एडवर्टीजमेंट अच्छा है, अगर आप एडवर्टीजमेंट में अच्छी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी सेल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर आप ज़्यादा अच्छा एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे तो आपकी सेल भी क्या होगी, कम। मतलब क्या है, इन दोनों में रिलेशन है। जी हाँ, इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, लीनियर है, मल्टीपल है, नॉन लीनियर है, वो रिलेशन सब कौन बताएगा आपको, कोरिलेशन। और वैल्यू में अगर बात करें कि कितने अमाउंट का रिलेशनशिप है तो वो कौन बताएगा आपको, वो बताएगा आपको रिग्रेशन, ठीक है जी। तो मैं सिंपल सा आपके लिए एग्जांपल बोल सकता हूँ। मान लीजिए कि अगर x और y हैं, इफ़ x एंड y अगर आपके स्टैंड करते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए x को हम ले लेते हैं आपका क्या, x को हम ले लेते हैं आपका प्रॉफिट, और y हम ले लेते हैं क्या, y हम ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट में रिलेशनशिप है, यस और नो। क्या प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट में रिलेशनशिप है। अगर आप अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ व्हाट योर कोरिलेशन, ये कोरिलेशन होता है आपका। और रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में हमने क्या करा कि रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है इट इज़ मोर कंसर्न टूवर्ड व्हाट, प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नोन वेरिएबल। मतलब क्या, इनमें से x और y में एक वेरिएबल कैसा होता है, एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट, एक वेरिएबल कैसा होता है डिपेंडेंट, और एक कैसा होता है इंडिपेंडेंट। आइदर इट कैन बी डिपेंडेंट, अगर ये डिपेंडेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर y जो है वो डिपेंडेंट है तो x क्या हो जाएगा, x जो है फिर x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वाला इंडिपेंडेंट पे कितना डिपेंडेंट है, ये चीज़ें कौन बताता है आपको, ये चीज़ें बताता है आपको आपका रिग्रेशन। क्लियर जी। चलिए, तो दिस इज व्हाट योर रिग्रेशन। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले आपके कि कौन कौन से टाइप के आपके क्या होते हैं जी, कौन कौन से टाइप के आपके रिग्रेशन कोरिलेशन होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके पॉजिटिव कोरिलेशन की। किसकी बात कर रहे हैं जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पॉजिटिव कोरिलेशन की, ठीक है जी। चलिए, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जल्दी से अगर हमें कोई बता दे तो बहुत मज़ा आ जाएगा हमें। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है आपका जब एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल में चेंज जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है। चेंज जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। व्हेन द रिलेशन इज लाइक दिस, जब दो वेरिएबल्स में रिलेशन कैसा होता है, ऐसा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज, अगर ये डिक्रीज तो ये भी क्या, डिक्रीज। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं साहब, ऐसे रिलेशन को हम बोल के चलते हैं आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े अब हम
तो एक आता है आपका कौन, एक को हम बोलते हैं आपका नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है जी सर नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, मान लीजिए ये है आपका x वेरिएबल और ये है आपका y वेरिएबल। अगर x वेरिएबल में इंक्रीमेंट है तो y में क्या है, डिक्लाइन, और अगर x में डिक्लाइन है तो y में क्या है, इंक्रीमेंट। मतलब कि ये क्या है, चेंज जो है, चेंज जो है वो कैसा है, आपका जो चेंज है वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन बोल के चलते हैं। क्लियर है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है जी, तो ये है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि काश अगर हमें इनके एक एक एग्जाम्पल मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। ये सुनो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि काश अगर हमें क्या मिल जाए? तो देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन का अगर मैं आपको इम्पैक्ट दूं तो सिंपल सा इम्पैक्ट है पॉजिटिव कोरिलेशन का कि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी वैसे वैसे ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है जी, x क्या हो गया आपका, x है हमारा वेरिएबल हो गया वेदर, और y क्या हो गया, y हो गया हमारा सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम। जैसे जैसे वेदर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे आपका वेदर क्या होगा, डिक्लाइन होगा, वैसे वैसे आपकी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की सेल भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऐसे केस को हम बोलते हैं आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हम बात करें नेगेटिव कोरिलेशन की तो इसमें क्या है, मान लीजिए एक है आपका वेरिएबल है प्राइस और एक क्या है आपका, एक हम ले लेते हैं यहाँ पर डिमांड। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, ज़्यादा। तो अगर इंक्रीज इन प्राइस तो डिक्रीज इन डिमांड, एंड डिक्रीज इन प्राइस इंक्रीज इन डिमांड। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर नेगेटिव कोरिलेशन।